हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और भी जो अलग अलग प्रकार के जो पोस्टें हैं यहाँ पे उसका फॉर्म फिर से स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 279 सीट यहाँ पर निकाला गया है, जहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे तो वेरियस टाइप के पोस्ट हैं, जिसमें कि आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया हो, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर, प्रोग्रामर हो गया है और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज और प्लानिंग असिस्टेंट। ये सिर्फ 6-7 प्रकार के जो पोस्ट हैं यहाँ पे निकाला गया है। तो आज बात करेंगे इस फॉर्म का आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म का जो लास्ट डेट दिखा रहा है वो 18 फरवरी 2023 12 बजे रात तक है। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। तो आपको इसी पेज पे लास्ट में नीचे आएंगे तो एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी पोस्ट यहाँ पे आपका होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे मात्र 2 ही प्रकार के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ नहीं सिर्फ जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म निकाला गया है। तो जो भी आप ब्रांच है आपका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका फुल नाम पूछा जाएगा, तो जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में था आप उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या था और अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म भी कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है आपका अपना ईमेल आईडी भरना है और अपने ईमेल आईडी को कंफर्म भी करने के बाद इस कैप्चा कोड को इस यहाँ पे भरना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कंफर्म के ओके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में देखेंगे यहाँ पर टॉप साइड में तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रिंट और लॉग आउट का ऑप्शन ही देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को आप डेस्कटॉप साइट पे लेके आ जाएंगे और उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरर होगा, तो इसलिए फिर आपको क्या करना है, जो फिर मेन वेबसाइट है फिर आपको इसी पे आना है, जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर या आपके ईमेल आईडी पे पासवर्ड के तौर पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो यहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से बेसिक डिटेल आपका ओपन होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना जेंडर का सिलेक्शन पहले करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जेंडर है आपका, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका देखेंगे आपको एग्जामिनेशन सिटी का अलॉशन किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है जो सिटी का जो सेंटर है अलाउट करने का वो डीडीए के पास अधिकार है कि वो कभी भी आपको सेंटर को चेंज भी कर सकती है, वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना है। तो दिल्ली का ऑप्शन ही खाली मात्र आ रहा है, एक ही सेंटर आपको देना है, यानी दिल्ली में सेंटर मिलेगा। इसके बाद आपको कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे और फिर आपके मैट्रिकुलेशन में जैसे नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ था वो आपको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा और यहाँ पर आपका डेट जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद पूछ रहा है आप एक सर्विसमैन में आते हैं कि नहीं। एक सर्विसमैन का मतलब होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स से आप रिटायरमेंट लिए हैं कि नहीं लिए हैं वो आपको बताना होगा। इसके बाद जो भी होगा आपको डिटेल भरना है और फिर पूछेगा कि आपने 3 साल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम किया है कि नहीं किया है, डिपार्टमेंटल यानी कि डीडीए के अंदर, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद और फिर आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे पर्सनल डिटेल ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पापा का नाम भरने के लिए कहा जाएगा, वो भरना है। उसके बाद अपने मम्मी का नाम भरना है और ध्यान रखिएगा अपने पापा के नाम में श्री, लेट, डॉक्टर, मिस्टर ये सब कुछ नहीं लगाना है, सिंपल अपने पापा का नाम यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से अपने मम्मी का नाम भी सिंपल से लिखना है। और उसके बाद आप बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं या सिंगल है, डाइवोर्स हैं, आप उसके यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आपका जो रिलीजन होगा आपको अपना रिलीजन का सिलेक्शन करना है, तो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको नेशनैलिटी होगा तो अपना यहाँ पे नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन से सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो देखने को मिलेगा।
और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालने के लिए कहा जाएगा। तो आपका एड्रेस लाइन 1 के अंदर आप यहाँ पे गांव का नाम और वार्ड नंबर भर सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और थाना का नाम आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इंडियन कंट्री हो ही गया। फिर अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और फिर पिन कोड क्या आपके पास है, आपका पिन कोड लिख देना है। अगर आपका टेम्प्रोरी एड्रेस परमानेंट से सेम है तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे, तो आपका सेम टू सेम एड्रेस यहाँ भी फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो आप देखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भरने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो किस बोर्ड से पास किए मैट्रिक उसका नाम लिखना है, और फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था मैट्रिक के अंदर वो लिखना है। चाहे तो आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे चाहे तो सेपरेट सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हिंदी हो गया हो, चाहे फिर आपका इंग्लिश हो गया हो, चाहे आपका साइंस है, सोशल साइंस है और मैथ हो गया हो, या कोई भी अदर लैंग्वेज जो आप यहाँ पे सिलेक्शन किए होंगे मैट्रिक में, आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। वरना अगर ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर पूछेगा, तो अपना पासिंग ईयर का सिलेक्शन करना है और कितना परसेंटेज आया वो सिलेक्शन करना है। और ध्यान रखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जिनका परसेंटेज में नंबर नहीं आता है, उनका सीजीपीए जिसमें सिस्टम आता है, सीजीपीए सिस्टम जिसमें लागू होता है। तो अगर मान लीजिए आपका जितना भी सीजीपीए आया होगा, मान लीजिए किसी बच्चे का 10 सीजीपीए है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे उसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 95%। अगर उसी प्रकार से किसी बच्चे का 9 यहाँ पे सीजीपीए है तो उनको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका 85.5% के लगभग में इसका जो है वैल्यू आ जाएगा। अगर आप 8 सीजीपीए दे रहे हैं तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे लगभग 76% के आसपास जो वैल्यू है आपका वो आ जाएगा। तो जितना भी परसेंटेज सीजीपीए होगा आपको सिर्फ 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 12th का जो डिटेल है वो भरने के लिए कहा जाएगा। किस बोर्ड से पास की हैं, सब्जेक्ट्स कौन था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम पूछ रहा है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे इंटर आर्ट्स कर दीजिएगा, इंटर कॉमर्स नहीं करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट्स का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो वो क्या सिलेक्शन करेंगे, तो हिस्ट्री सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। अगर आप कॉमर्स के हैं तो अपना सब्जेक्ट कॉमर्स का जो भी आता है आप यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कब पास किए हैं उसका सिलेक्शन करना है, परसेंटेज कितना आया है वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री यानी बीटेक या डिप्लोमा का आपको डिटेल भरना है। यहाँ पर सिलेक्शन करना है डिप्लोमा है कि आपका बीई है। अगर बीटेक ने किए हैं तो आपको डिप्लोमा बीई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है कि आपका कौन सा यहाँ पे ब्रांच था, किस बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था। इसके बाद अगर पीजी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं तो भी इसका डिटेल भर सकते हैं। अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड न्यू रॉक ऑप्शन है, वहाँ पे करके आप भर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर आपका भी ब्लैक में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस दोनों को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में कैप्चा भरने के लिए कहा जाएगा, कैप्चा भरना है। इसके बाद आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी के अलावा जैसे ओबीसी, अगर आप जनरल में बिलोंग कर रहे हैं या ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको इसे पेमेंट काटने के लिए कहा जाएगा तो आपको पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, और इस प्रकार से जो फॉर्म आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।